हे गाइस, वेलकम बैक टू फिगेस्ट्रो। तो आज जैसा कि हमने पहले अपने चारों लेक्चर्स में हमने प्रोजेक्टाइल मोशन के बेसिक्स को सीख लिया है, स्टैंडर्ड्स को सीख लिया है कि प्रोजेक्शन फ्रॉम इंक्लाइंड होगी तो क्या करेंगे। और हमारे पास हमारा सबसे बड़ा वेपन जो है कि अगर प्रोजेक्शन दो मोशन आपस में परपेंडिकुलर हैं तो गैलीलियो के हिसाब से या फिर गैलीलियो की जो लॉ है, स्टेटमेंट है कि हम दोनों को इंडिपेंडेंटली सॉल्व कर सकते हैं। तो बस हमें अब यहाँ पे भी वही अप्लाई करना है। एंड यहाँ पे हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करेंगे कि बिना रिजल्ट्स को याद रखे जो गैलीलियो ने कॉन्सेप्ट दिया है उसको अप्लाई करके आंसर लाने की कोशिश करें। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास हमारा पहला क्वेश्चन है सॉल्यूशन। A particle is projected with a speed 10 मीटर पर सेकेंड at an angle 37 डिग्री with the vertical। तो मतलब कि कुछ ऐसा हो रहा है कि हमारा वर्टिकल हो गया एंड यहाँ से पार्टिकल को फेंका गया 37 डिग्री पे। तो जैसा कि हम हमेशा करते थे, हॉरिजॉन्टल से एंगल कैलकुलेट कर लेंगे तो हो जाएगा 53 डिग्री एंड स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट वगैरह कैलकुलेट करना है। तो इसको आप गैलीलियो की इक्वेशन से या डायरेक्ट आप सॉल्व करने देखिएगा, क्योंकि मैं यहाँ पे डायरेक्ट अब फॉर्मूला लगाने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर आप कहिए तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला ही अप्लाई कर लेते क्योंकि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए, टाइम पीरियड क्या होता था हमारा 2u sin थीटा अपॉन जी। तो 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी एंड ये थीटा क्या होता था हॉरिजॉन्टल से एंगल, तो ये कितना हो जाएगा 53 डिग्री। तो चलिए ये क्या हो जाएगा 2 इंटू यू हमारा 10 हो जाएगा, साइन 53 इज इक्वल्स टू 4/5 इंटू 10 से 10 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा एंड हमारे पास जो टाइम पीरियड हमारा आ जाएगा 2 इंटू 4/5 यानी कि 8/5, जिसे हम 1.6 सेकेंड बोलेंगे। तो हमारा टाइम पीरियड यहाँ से कैलकुलेट होके आ गया। अब यहाँ पे दिया है मैक्सिमम हाइट अबव ग्राउंड, मतलब यहाँ पे मैक्सिमम हाइट एंड हॉरिजॉन्टल रेंज बतानी है। तो मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगी एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। देखिए, मैं इस क्वेश्चन की इतनी ज़्यादा बार प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि मेरे दिमाग में सारे फॉर्मूला एक तरीके से बैठ चुके हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि मैंने यहाँ पे रटा है, मैं इतनी ज़्यादा बार इसकी प्रैक्टिस कर चुका हूँ कि हाँ, तो ऐसे आपको भी काफ़ी प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे तो मैं आपको एक बार करके दिखा रहा हूँ कि आप शुरुआत में क्वेश्चंस को लगाना कैसे सॉल्व करेंगे, कि इसको सॉल्व कैसे करेंगे। यू स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर, साइन स्क्वायर थीटा तो 4/5 का स्क्वायर यानी कि 16/25 अपॉन 2g मतलब 20। तो 100 इंटू 16 अपॉन 25 इंटू 20, यहाँ पे नीचे 25 इंटू 20 यानी कि 500। तो ये कुछ हो जाएगा 16/5 यानी कि 3.2 मीटर हमारे पास आ जाएगी हाईएस्ट, जो हमारी एच मैक्सिमम है। हाइट जो हमारी सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगी वो 3.2 मीटर तक जाएगा। उसके बाद यहाँ पे पार्टिकल नीचे आने लगेगा। चलिए, अब उसके बाद हमसे रेंज शायद पूछी, यहाँ हॉरिजॉन्टल रेंज। तो हॉरिजॉन्टल रेंज तो सबसे आसान होती थी 2ux इंटू यू वाई अपॉन जी। इसका मतलब 2 इंटू यू कॉस थीटा इंटू यू साइन थीटा अपॉन जी। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास बेसिकली 2 इंटू यू, यहाँ पे भी तो यू का स्क्वायर यानी कि 100 इंटू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो कॉस 53 इंटू साइन 53 तो 3/5 इंटू 4/5 अपॉन 10। यहाँ पे कैलकुलेट करने के बाद 20 इंटू 3 60 इंटू 4 240 तो 240 अपॉन 25। तो ये हमारे पास हमारी रेंज आ गई। तो देखिए कितनी आसानी से मैंने तीनों को कैलकुलेट कर लिया, रेंज, मैक्सिमम हाइट एंड इसके बाद यहाँ पे टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ऐसे आपको भी करना है, बस ये आपको सीधे फॉर्मूले लगाने हैं एंड जहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाने की ज़रूरत है वहाँ तो हम लगाएंगे। अब ये तो बिल्कुल स्टैंडर्ड है, यहाँ पे मुझे नहीं लगता कि हम कॉन्सेप्ट लगा के भी कुछ सीखने वाले हैं। तो यहाँ पे डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। सो उससे पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले हम थोड़ा और एक बेसिक क्वेश्चन कर लेते हैं। सॉल्यूशन। दो प्रोजेक्टाइल हैं ए एंड बी थ्रोन विद इनिशियल वेलोसिटीज 40 मीटर पर सेकेंड यानी कि 40 एंड 60 एट एन एंगल 30 डिग्री एंड 60 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे हमें उसकी रेंज की रेशियो निकालना है, यानी कि RA अपॉन RB करना है। अब इसका मतलब ये है कि हमारे पास डायरेक्ट वेलोसिटी दी हुई है एंड एंगल दिया हुआ है। तो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा 2ux uy अपॉन जी, या फिर इसका जो दूसरा फॉर्मूला जो मैंने आपको सिखाया था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी। आप अगर थोड़ा गौर करेंगे तो यहाँ पे देखिए हमें डायरेक्ट वेलोसिटी दी हुई है एंड उसके अलावा एंगल दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखिए हमें कॉम्पोनेंट भी निकालना पड़ेगा,
दोनों डायरेक्शन में, उसके बाद हम दोनों का रेशियो लेंगे तो हमें काफ़ी ज़्यादा ये लंबा पड़ जाएगा। पर दूसरे फॉर्मूले में हमारे पास डायरेक्ट एंगल भी लेने का तरीका है एंड डायरेक्ट यहाँ पे वेलोसिटी भी पुट कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे हमें अपना दूसरा तरीका अपनाना है, मतलब दूसरा फॉर्मूला। तो चलिए, तो यहाँ पे आर ए अपॉन आर बी कैलकुलेट कर लेते हैं। तो आर ए अपॉन आर बी इज इक्वल्स टू यू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ऑफ ए, क्योंकि हम यहाँ पे ए की बात कर रहे हैं तो आप ए की रेंज वगैरह लिखेंगे अपॉन जी, अपॉन आर बी क्या हो जाएगा, तो अपनी आर बी की तरफ लिख लेते हैं, आर बी यू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा इंटू बी अपॉन जी। तो अब यहाँ पे सिंपली इसको कैंसिल हो रहा है, जी से जी कैंसिल कर दे रहे हैं, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, आर ए अपॉन आर बी, ये हो जाएगा यू ए स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर थीटा ए अपॉन यू बी स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर टू थीटा बी, यहाँ पे टू थीटा है। तो बस अब इसको सीधा कैलकुलेट कर लेते हैं। तो यू ए हमें कितना दिया हुआ है, यू ए हमें दिया हुआ है, यू ए हमें 40 मीटर पर सेकेंड एंड यू बी 60 मीटर पर सेकेंड, और उसके अलावा एंगल 30 एंड 60 है। तो यू ए की जगह 40 एंड एंगल अगर 30 है तो साइन 2 थीटा है, मतलब वहाँ 60 डिग्री बन जाएगा। तो चलिए 40 का स्क्वायर इंटू साइन 60 डिग्री का होल स्क्वायर अपॉन वहाँ पे 60 एंड 60 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, तो 60 स्क्वायर इंटू साइन 60, अब 2 थीटा है तो साइन 120 डिग्री हो जाएगा। अब इसको करेंगे तो साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2, यहाँ पे 1600 इंटू √3/2, अब इसका होल स्क्वायर तो ये हो जाएगा 3/4 इंटू 60 का स्क्वायर 3600 इंटू साइन 120 डिग्री। तो साइन 120 डिग्री को कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखिए साइन 120 को 90 + 30 लिख सकते हैं एंड साइन 90 + थीटा हो जाता है कॉस थीटा, तो ये कॉस 30 डिग्री होगा एंड कॉस 30 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, ये भी √3/2 होती है। तो √3/2 एंड इसका होल स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारे पास सिंपली √3/2, तो यहाँ पे 3 इंटू 4 को ऊपर भेज दे रहे हैं। तो अब देखिए इसको सिंपली अब कैलकुलेट कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमारे पास कुछ 4 से 4 अपना कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 एंड 1600 अपॉन 3600, तो 0 से 0 कैंसिल, 16 अपॉन 36 एंड ये निकल के आ जाएगा 4/9। तो देखिए हमने रेशियो को भी कैलकुलेट कर लिया, कितनी आसानी से फॉर्मूला डायरेक्ट अप्लाई किया और यहाँ पे 4/9 हमारे पास आ जा रहा है। तो चलिए अब आगे अपने दूसरे क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं एंड यहाँ पे हमने दोनों तरफ फार्मूला अप्लाई किया, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आप फार्मूला ही अप्लाई करो। आप कब तक वो करोगे, जो क्वेश्चन आपको कॉन्सेप्चुअल दिखे, जैसे कि मैंने किसी एंगल पे फेंका तो बीच में कभी कुछ पूछ लिया, तो वहाँ पे आपको अपने गैलीलियो के जो दोनों लॉ हैं उसको अप्लाई करने की ज़रूरत है, जैसे कि हम नेक्स्ट क्वेश्चन में करने वाले हैं। तो देखता हूँ, तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करते हैं। ए पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी ऑफ √20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे एक पार्टिकल है, उसको फेंका गया है √20 मीटर पर सेकेंड से, सच दैट इट स्ट्राइक्स ऑन द सेम लेवल। मतलब ये ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल की बात हो रही है, क्योंकि ये ग्राउंड पे फेंकेंगे तो ग्राउंड पे ही आएगा। मतलब आप ऐसा समझ सकते हो, अगर किसी मतलब आप ऐसे समझ सकते हो यहाँ कोई टावर है, दोनों सेम लेवल पे हैं, तो यहाँ से फेंका तो दूसरे टावर पे गिरा, तो ये तो ग्राउंड टू ग्राउंड की तरह हो गया, कि ऊपर नीचे कोई हाइट का डिफरेंस है नहीं। तो आप इसको ऐसे ही समझिए, एज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन एट अ डिस्टेंस ऑफ √3 मीटर। तो इसको रेंज को हमें दे दिया √3 मीटर। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस इज आर इनकरेक्ट। यहाँ पे मास 1 किलोग्राम है। तो चलिए, तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पे आप देखने की कोशिश करिएगा, यहाँ पे हमें √20 मीटर पर सेकेंड यू दिया हुआ है और ये किसी एंगल पे प्रोजेक्ट किया गया है एंड ये डिस्टेंस √3 मीटर है। तो सबसे पहले जो हमें दिया हुआ उसको पहले कैलकुलेट कर लेते हैं। तो r इज इक्वल्स टू √3 एंड उसके अलावा अपना जो वो u दिया हुआ है उसकी वैल्यू हो जाएगी √20। अब r और √20 में आप एक फॉर्मूला तो जानते ही हो, r इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन 2 थीटा इंटू जी। यहाँ से हमारी प्रोजेक्शन आराम से निकल आएगी, क्योंकि हम जैसे r को √3 पुट करेंगे एंड यू स्क्वायर तो अपना √20 यानी कि 20 बन जाएगा, साइन 2 थीटा इंटू जी की जगह अपना 10 पुट कर दे रहे हैं, तो ये कैंसिल होके ऊपर 2 एंड साइन 2 थीटा √3/2 आ जाएगा। तो साइन 2 थीटा की वैल्यू आ गई √3/2 एंड ये कितने के इक्वल होगा, साइन 2 थीटा इक्वल टू √3 मतलब 2 थीटा इक्वल टू 60 डिग्री।
यानी कि थीटा की वैल्यू हमारे पास 30 डिग्री आ गई। मतलब हमारा प्रोजेक्शन 30 डिग्री पे है, हमारा प्रोजेक्शन बेसिकली 30 डिग्री है। अब इसके बाद द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय द प्रोजेक्टाइल कैन बी 0.25 मीटर। मैक्सिमम हाइट निकालना है, तो अब इसका फॉर्मूला हम डायरेक्ट अप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पे मैं नीचे यहाँ पे क्लियर कर ले रहा हूँ। जैसे कि हमारा एंगल तो आ गया, एंगल ऑफ प्रोजेक्शन हमारे पास आ चुका है। अब मैक्सिमम हाइट निकालनी है, तो सिंपली अब मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला लगा दे रहे हैं। तो मैक्सिमम हाइट हमारे पास बेसिकली क्या होती थी, एच मैक्स इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g एंड यू स्क्वायर मतलब √20 का स्क्वायर तो 20 ही हो जाएगा, इंटू अभी हमने थीटा की वैल्यू निकाली 30 डिग्री, तो साइन स्क्वायर 30 डिग्री 1/2 का स्क्वायर 1/4, तो 1/4 को नीचे भेज दे रहे हैं, इंटू 4 इंटू 2 इंटू जी। अब यहाँ पे देखिए ध्यान से 20/4 इंटू 2 इंटू जी, तो हो जाएगा 20/80 एंड ये हमारे पास हो जाएगा 1/4, तो ये 0.25 मीटर्स आ गए हमारे पास। अब यहाँ पे आप देखिए 0.25 मीटर तो आ गया है, लेकिन जैसा कि हम जानते हैं अगर हमारा रेंज कैलकुलेट करने पे 30 डिग्री आ रहा है तो हमारी रेंज तो दो थीटा एंगल पे इक्वल आती थी। जैसा कि मैंने आपको बताया था, आपको पहले लेक्चर में याद होगा, अगर रेंज आ रही है एंड वो अगर 30 डिग्री पे एक रेंज आ रही है तो दूसरी रेंज भी सेम आएगी 90 माइनस थीटा पे। मतलब हमें इसे 60 डिग्री पे भी चेक करना है, हमारे दो एंगल मिले हैं, इस बात का ध्यान रखना है क्योंकि ये बच्चे भूल जाते हैं। जैसा कि मैंने यहाँ पे किया, मैं 30 डिग्री पे कैलकुलेट कर लिया जो हमारे पास आया था एंड मैं इसको यही आंसर दे देता, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए आंसर में भी 0.25 मीटर आया है एंड मेरा आंसर भी 0.25 मीटर आया है। बट मैं ये भूल गया रेंज कैलकुलेट करते समय अगर एक एंगल मेरा 30 आ रहा तो दूसरा जो 90 माइनस 30 होगा, मतलब यहाँ पे एक बार मैं साइन की वैल्यू 60 रख के भी पुट करके चेक करूँगा कि देखता हूँ 60 पे कितनी वैल्यू आती है, क्योंकि वो भी वैलिड होगा। क्योंकि आपको याद होगा मैंने पहली क्लास में बताया था कि अगर थीटा एंगल पे जो रेंज आ रही है वही 90 माइनस थीटा पे भी होगी। मतलब एक अगर हमारा आंसर 30 डिग्री आ रहा तो दूसरा 90 माइनस 30 होगा। तो चलिए, तो एच मैक्सिमम यहाँ से मैं एक बार 30 डिग्री वाला तो हमने कैलकुलेट कर लिया, तो यहाँ पे मैं कहीं लिख लेता हूँ कि 30 डिग्री पे हमें कितना मिला है 0.25। अब यहाँ पे 60 डिग्री, क्योंकि वो 90 माइनस 30 करेंगे तो 60 डिग्री, यानी कि साइन थीटा की वैल्यू हम यहाँ पे 60 पुट करेंगे तो यू स्क्वायर 20 हो जाएगा, साइन 30 यानी कि 3/4 इंटू 2g यानी कि 20। तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस 60/80। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला ही जो हमारे पास आंसर था ये 0.75 आ रहा, और पूछा था एच मैक्सिमम की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, तो वो 0.25 मीटर हो सकती है। एंड अगर आपने इस बात का ध्यान नहीं दिया होता तो आपका भी वही आंसर आ रहा था एंड आप इसे लगा देते कि यार ये तो करेक्ट ऑप्शन है। लेकिन देखिए करेक्ट ऑप्शन नहीं, ये इनकरेक्ट है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 0.75 हो सकती है। क्यों हो सकती है? क्योंकि अगर हमने रेंज कैलकुलेट किया और उसकी वैल्यू 30 डिग्री आ रही है, उसकी मतलब ये हुआ कि उसका केवल एक आंसर 30 डिग्री नहीं है, एक 90 माइनस 30 भी होगा एंड 90 माइनस 30 कैलकुलेट करने पर 60 डिग्री आएगा। एंड जैसे हमने यहाँ पे 60 डिग्री वैल्यू पुट की, मैक्सिमम हाइट जो हमारी आ रही है वो 0.75 मीटर आ रही है। एंड यहाँ पे हमसे इनकरेक्ट ऑप्शन पूछने को बोला था, तो हमारा पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली हमारा पहला ही ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया है, तो हमने यहाँ पे पूछ लिया, तो यहाँ पे ये ऑप्शन तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। अब बाकी के जो 3 ऑप्शन हैं ये भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और ये आपके लिए होमवर्क है, और यहाँ पे भी काफ़ी आपको फंसाया जाएगा। जैसे यहाँ पे फंसा लिया था मैं शुरुआत में कि एक एंगल हमें 30 डिग्री दिया और दूसरा हमें खुद से सोचना था, तो आपको ट्राई करना है। जैसे मिनिमम वेलोसिटी, तो ये कैसे होगा, तो मिनिमम का कॉन्सेप्ट कैसे लगा सकते हो, तो इसमें Vy Vx वाला थोड़ा कॉन्सेप्ट लगेगा, तो ये आपके लिए होमवर्क है और इसको ट्राई करिएगा, आपको काफ़ी मज़ा आएगा। तो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, उससे पहले थोड़ा 1 मिनट मैं क्वेश्चन को, ये पार्टिकल इज प्रोजेक्टेड इन द XY प्लेन विद y एक्सिस अलॉन्ग वर्टिकल। इसका मतलब कुछ नहीं है, जो हमें दिया गया है कि y एक्सिस हमारा वर्टिकल डायरेक्शन होगा, तो हमें हमेशा पता है। 2 seconds आफ्टर द प्रोजेक्शन वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल मेक्स एन एंगल 45 डिग्री विद द एक्सिस। इसका मतलब कुछ ऐसा है कि अगर हमें v स्पीड से कुछ फेंका गया है वेलोसिटी, एंड 2 सेकेंड बाद ये कुछ ऐसा होगा कि ये 45 डिग्री बना लेगा एक्सिस के साथ। इसका मतलब ये है कि 2 सेकेंड के बाद Vy में जो वेलोसिटी होगी वही Vx में भी होगी, तभी तो 45 डिग्री बनेगा। जो Vy में वेलोसिटी होगी वही हमारी Vx में होगी। कितने सेकेंड बाद? 2 सेकेंड। एंड 4 सेकेंड के बाद ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा, यानी कि 4 सेकेंड बाद y में कोई वेलोसिटी ही नहीं होगी।
तो अब यहाँ पे गैलीलियो का जो हमारा फॉर्मूला था वो काम आएगा, क्योंकि अब यहाँ तो मोशन के बीच में बात हो रही है। हमारे पास मैक्सिमम हाइट क्या थी, वो एकदम मैक्सिमम समय पे, मतलब किसी पर्टिकुलर टाइम पे लगा सकते थे, लेकिन यहाँ पे तो मोशन के बीचों बीच आपसे पूछ लिया है, तो इसका मतलब गैलीलियो का काम आने वाला है। तो चलिए करते हैं। वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन हमें पता करनी है। एक पार्टिकल है जो कि एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है, तो मान लेते हैं v स्पीड से थीटा एंगल पे हमने बॉल को फेंका है, तो इधर हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी v साइन थीटा, जैसा कि आप देख रहे हो, एंड इधर जो हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगी वो हो जाएगी v कॉस थीटा। अब हमें क्या करना है, 2 सेकंड बाद, तो 2 सेकंड बाद इक्वेशन ऑफ मोशन को कैसे लिखेंगे, 2 सेकंड बाद जैसा कि हम पढ़ सकते हैं कि 45 डिग्री बना रहा है, मतलब 2 सेकंड बाद जो हमारी वाई एक्सिस में वेलोसिटी होगी वही किसके इक्वल होगी, एक्स एक्सिस में। तो चलिए 2 सेकंड बाद एक्स एक्सिस में वेलोसिटी लिखते हैं, वी एक्स एट 2 सेकेंड, तो क्या हो जाएगा यू एक्स प्लस ए टी, और टी की जगह 2 सेकंड पुट करेंगे, तो वी एक्स इज इक्वल्स टू यू एक्स प्लस ए टी। यू एक्स तो हमारा हो जाएगा वी कॉस थीटा, प्लस अब देखिए टी का है तो यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि हम जानते हैं एक्स डायरेक्शन में तो हमारे पास कोई मोशन नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे सिंपली ये क्या हो जाएगा, ये टर्म हमारे पास 0 हो जाएगी। तो हमारे पास वी एक्स तो व्यू कॉस थीटा ही है, चाहे वो 2 सेकंड हो या 5 सेकंड। अब जो है हमारी वी वाई की थोड़ी बात कर लेते हैं। वी वाई क्या हो जाएगा अपना 2 सेकंड बाद, वी वाई जो हमारे पास हो जाएगा यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। ए वाई क्या है, वी साइन थीटा, एंड ए वाई अपना क्या हो जाएगा, सिंपली माइनस जी, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ ग्रेविटी तो काम कर रही है, मतलब यहाँ पे एक्सेलरेशन है जी, इंटू 2 सेकेंड यहाँ पुट कर देंगे, तो वी वाई आफ्टर 2 सेकेंड कितना आ गया हमारे पास, वी वाई साइन थीटा माइनस 20। अब जैसा कि हम जान रहे हैं कि 2 सेकंड बाद ये दोनों 45 डिग्री बना रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वल होंगे तभी तो 45 डिग्री बन रही है। जैसा कि आप देखो 2 वेक्टर हैं, उसका रिजल्टेंट अगर 45 डिग्री बन रहा है, 2 वेक्टर है और उसका रिजल्टेंट 45 डिग्री बन रहा है, तो इसका मतलब वाई डायरेक्शन में जो वेक्टर होगा और एक्स डायरेक्शन में दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होगा, मतलब वी वाई बराबर वी एक्स। तो चलिए लिख लेते हैं, तो हमारा वी वाई तो ये है, एंड अभी हमने ऊपर वी एक्स कैलकुलेट किया तो अपना ये है, यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं डायरेक्ट, v साइन थीटा इज इक्वल्स टू v कॉस थीटा, एंड यहाँ पे -20 भी था, -20 प्लस v साइन थीटा। तो हमारे पास पहली इक्वेशन तो अपनी ये आ गई है। अब अपनी दूसरी इक्वेशन को लिख लेते हैं डायरेक्ट। तो अपनी दूसरी इक्वेशन क्या आ रही है गाइस, 4 सेकेंड आफ्टर द प्रोजेक्शन इट मूव्स हॉरिजॉन्टली, मतलब जब 4 सेकंड हो जाएंगे तो ये हॉरिजॉन्टली मूव करने लगेगा। इसका मतलब क्या है, 4 सेकंड बाद आपको क्या करना है, वी वाई को 0 पुट कर देना है, बस इतना ही तो आपको करना है। तो चलिए 4 सेकंड के बाद इक्वेशन ऑफ मोशन लिखते हैं वी वाई डायरेक्शन में। तो वी वाई इज इक्वल्स टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। अब 4 सेकंड बाद क्या होगा, यू साइन थीटा माइनस 10 इंटू, क्योंकि नीचे की तरफ लग रहा है तो ग्रेविटी को मैंने सीधा 10 पुट कर दिया इंटू 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे u साइन थीटा देखिए कितना आसानी से हमारे पास v साइन थीटा जो है, अब तक हम v डिनोट कर रहे थे, मैंने यहाँ पे u पे, हमें हमेशा u लेते हैं तो मैंने u लिख दिया, तो v साइन थीटा हमारे पास 40 आ गया। देखिए v साइन थीटा अपने पास 40 आ गया, ये अपनी दूसरी इक्वेशन हो गई। अब हमारे पास एक इक्वेशन तो हमने पहले बना के ही रखी है, तो यहाँ पे अब सिंपली लिख दे रहा हूँ। तो यहाँ पे -20 प्लस v साइन थीटा इज इक्वल्स टू v कॉस थीटा, जो हमारी पहली इक्वेशन थी, जो कि हमने यहाँ पे अभी निकाली थी। ये देखिए हमारी पहली इक्वेशन, और ये हमारे पास दूसरी है। अब v साइन थीटा की जगह डायरेक्ट 40 पुट कर दूंगा मैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया v कॉस थीटा। तो v कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई गाइस, v कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास आ गई 20। बस अब आपको क्या करना है, इसके आगे तो मुझे लगता है आपको बताने की ज़रूरत है नहीं। v साइन थीटा अगर 40 है, v कॉस थीटा अगर 20 है, तो इसका रिजल्टेंट लेंगे तभी तो हमारे पास वेलोसिटी आएगी। v कॉस थीटा अगर 40 है एंड v साइन थीटा अगर 20 है, तो हम क्या करते हैं, इसका रिजल्टेंट लेते हैं। जैसा कि मैंने आपको ऊपर इक्वेशन बताया था कि हम v स्पीड से फेंकें थीटा एंगल पे, तो अपना ये v साइन थीटा हो जाता था एंड इधर v कॉस थीटा हो जाता था, और इसका रिजल्टेंट ही तो v होता था, तो दोनों का रिजल्टेंट ले लेंगे। तो 40 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, तो ये करने के बाद हमारा वैल्यू कितना आ रहा है, रूट के अंदर 1600 प्लस 400, एंड कितना आसानी से हमने इसको कैलकुलेट कर लिया था। हमारे पास 2000 आ गई वैल्यू, एंड 2000 वैल्यू कितनी होती है, 20 √5,
इसका मतलब बॉल की वेलोसिटी जो थी, जो भी पार्टिकल हमने प्रोजेक्ट किया है उसकी वेलोसिटी इनिशियली कितनी थी 20√5। तो कितनी आसानी से हमने अपने थीटा एंगल को यहाँ पे एलिमिनेट करके, सब्सटीट्यूट करके आसानी से वेलोसिटी को कैलकुलेट कर दिया है। तो गाइस हमने जो बाकी की 3 क्वेश्चन किए उसमें तो डायरेक्ट अपना इक्वेशन अप्लाई किया, और जो हमारा तीसरा क्वेश्चन था उसमें तो कितना हमें इंटरेस्टिंग लगा कि हमें 30 डिग्री केवल पता था, 60 डिग्री हमें खुद से सोचना था कि अरे ऐसा भी होता है। एंड इस इक्वेशन में तो हमें सीधा गैलीलियो का फॉर्मूला यूज़ करना था, क्योंकि यहाँ पे अगर हम रिजल्ट्स को अप्लाई करते तो हमारा काम नहीं बनता। तो चलिए आज की वीडियो में केवल इतना ही, क्योंकि हमने चारों तरीके के इक्वेशंस को कर लिए हैं। एंड यहाँ पे आप जैसा कि देख सकते हो ये क्वेश्चन, ये एंड ये तीसरा वाला तो काफ़ी आसान है क्योंकि यहाँ पे टाइम टेकन आपसे पूछा है, लेकिन दूसरा एंड डी ये आपको खुद से करना है, क्योंकि इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा मजा आएगा करने में, क्योंकि यहाँ पे कुछ हिडन कॉन्सेप्ट्स छुपे हुए हैं जो कि मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूँगा। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।